हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रेक डिसेबिलिटी बैरियर्स। दिस इज लक्षिका है एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेपर 12 के बारे में, जो कि है मैनेजमेंट ऑफ ग्रुप्स विद हाई सपोर्ट नीड। ये सेकेंड ईयर सिलेबस है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट 2 के बारे में। इससे पहले हमने यूनिट 1 को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, आप उन्हें वहां से चेकआउट कर सकते हैं। यूनिट 2 इज असेसमेंट ऑफ हाई सपोर्ट नीड्स and sub-unit 2.1 is formal and informal assessment, medical, therapeutic, psychological assessment. The term assessment refers to the wide variety of methods and tools used to evaluate, measure, and documents to the medical readiness, learning progress, skill acquisitions on educational needs of student. असेसमेंट एक तरह का ऐसा मेथड है, ऐसा टूल है जो कि यूज करा जाता है बच्चे की एजुकेशनल नीड्स को चेक करने के लिए, उन्हें एवेलुएट करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए, और उनकी एकेडमिक जो परफॉर्मेंस है, लर्निंग प्रोग्रेस कैसी है, कितनी स्किल्स को उन्होंने एक्वायर करा है, वो सारी चीजें देखने के लिए हम असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट से पहले क्या होता है? सबसे पहले होती है स्क्रीनिंग। ये देखना कि प्रॉब्लम है या नहीं है बच्चे को, और प्रॉब्लम है तो वो कैसी प्रॉब्लम है। देन उसको आइडेंटिफाई करना कि स्पेसिफिक ये प्रॉब्लम है, जैसे कि डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है तो वो एसएलडी में आ जाएगा, ऑटिज्म है या फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। आइडेंटिफाई करना उस डिसेबिलिटी को, कौन से टाइप की डिसेबिलिटी है। देन इसके बाद आ जाता है असेसमेंट, यानी कि सिवियरिटी चेक करी जाती है इसके अंदर, बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, क्या वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, इन डेप्थ इसके अंदर डायग्नोस करा जाता है। देन आ जाता है प्रोग्राम प्लानिंग। अब हमने डेप्थ में तो जान लिया कि क्या डिसेबिलिटी है, क्या सिम्टम्स है, क्या बच्चा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो इसके बेसिस पर अब हम प्रोग्राम को प्लान करेंगे कि अब हमें क्या नेक्स्ट स्टेप लेना है। देन उसके बाद प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। अब हमने प्लान्स रेडी कर लिए कि ये स्टेप्स लेंगे, इन प्लान्स को फॉलो करेंगे और ये चीज़ें बच्चे से करवाएंगे, तो उन्हें अब हम इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी कि बच्चे से वो चीज़ें करवाएंगे, जो भी प्लान्स हमने सोचे उन्हें एग्जीक्यूट करे जाएंगे। और उसके बाद लास्ट में आ जाता है इवैल्यूएशन। ये देखने के लिए कि हमने जो भी प्लान्स बनाए थे, जो चीज़ें भी हमने इम्प्लीमेंट करी, एक्टिविटीज़ कराई हैं या कोई भी हमने असेसमेंट करा है बच्चे का, तो उसका एट द एंड रिजल्ट क्या है, वो सक्सेसफुल हो पाया या नहीं। अब बच्चे ने कितनी चीज़ें अचीव कर ली हैं, क्या स्किल्स एक्वायर कर ली हैं, लर्निंग प्रोग्रेस कैसी है बच्चे की, तो वो चीज़ें लास्ट में इवैल्यूएशन करते हैं हम लोग। तो ये प्रोसेस होता है असेसमेंट का। असेसमेंट सिर्फ एक टेस्ट नहीं होता है, ये इन्फॉर्मेशन गैदर करने का एक सोर्स होता है, अलग अलग तरीकों से एक इंडिविजुअल बच्चे की इन्फॉर्मेशन। बच्चे से डायरेक्टली भी क्वेश्चंस पुट करे जा सकते हैं, उसके थ्रू भी हम असेसमेंट कर सकते हैं। बच्चे को ऑब्जर्व भी किया जा सकता है उसके एनवायरनमेंट में, या फिर जो भी एक्टिविटीज़ वो कर रहा है अपने एनवायरनमेंट में, या फिर अपने क्लासरूम्स में, अपने पीयर सराउंडिंग्स के थ्रू, उनसे भी हम असेसमेंट कर सकते हैं। और हम फैमिली मेम्बर से भी इंटरव्यू के बेसिस पर असेसमेंट कर सकते हैं। असेसमेंट जो है हमें इंफॉर्मेशन गैदर करता है, कलेक्ट करके देता है अलग अलग तरीकों से एक बच्चे के बारे में। और असेसमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एक बच्चे की एजुकेशन के लिए, क्योंकि इससे हम ये देखते हैं कि बच्चे ने कितने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लिए हैं और कितने बाकी हैं। ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है एक इंडिविजुअल बच्चे को अंडरस्टैंड करने का, और ये पता लगाने का कि क्या क्या सर्विसेज जो है बच्चे को चाहिए, और किस तरीके से हमें प्रोग्राम को प्लान करना, कैसे उसे एग्जीक्यूट करना है। तो उन चीज़ों का पता लगाने के लिए असेसमेंट बहुत ही ज़रूरी है। असेसमेंट क्यों किया जाता है? ताकि बच्चे की प्रेजेंट कंडीशन का पता लगाया जा सके, और कितना सपोर्ट उसे देना है, कौन से रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं, क्या ज़रूरत है अभी बच्चे की इनिशियल स्टेज पर, उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट करने के लिए असेसमेंट करा जाता है, ताकि जो भी कंडीशन है बच्चे की उसे जानकर सभी एस्पेक्ट से बच्चे का डेवलपमेंट करा जाए। सभी एस्पेक्ट्स के अंदर कौन से एस्पेक्ट्स हैं? कॉग्निटिव, फिजिकल, इमोशनल, सोशल, इनका पता लगाया जा सके और इसका डेवलपमेंट करा जाए, और वो बच्चा इंडिपेंडेंट बन सके अपने वर्क में और अपने लाइफ में। फॉर्मल असेसमेंट। Formal assessment are systematic pre-planned tests that assess student learning across a class, district, state और nation. फॉर्मल असेसमेंट जो होता है वो सिस्टमैटिक होता है और प्री प्लान्ड टेस्ट होता है। प्री प्लान्ड यानी कि पहले से ही डिटरमाइंड टेस्ट होता है, जो कि बच्चे की लर्निंग को असेस करने के लिए, चेक करने के लिए करा जाता है, और ये क्लास लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे भी हो सकता है। जैसे कि सीटेट है और केवीएस है, तो ये जो टेस्ट है वो आपके स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे हैं। So formal assessment are standardized and have criteria for evaluation.
फॉर्मेटिव असेसमेंट जो एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है जो कि बच्चे के एकेडमिक अचीवमेंट्स के बारे में पता लगाने के लिए करा जाता है। एकेडमिक अचीवमेंट जैसे कि पढ़ना, लिखना और नंबर फैक्ट्स के बारे में से कितनी नॉलेज है। और फॉर्मल असेसमेंट का एक क्राइटेरिया होता है बच्चे को इवैल्यूएट करने का, जिसके अंदर ग्रेड्स दिए जाते हैं उसे। और स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के अंदर जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो एक्सपर्ट के द्वारा ही लिखे जाते हैं और पहले से वो प्री टेस्टेड होते हैं, रिलायबल होते हैं और वैलिड होते हैं। इनफॉर्मल असेसमेंट are tools that can evaluate student performance and skill level without use of standardized test and scoring pattern. इनफॉर्मल असेसमेंट जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल है, जो कि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट नहीं होता, कोई भी इसके अंदर स्कोरिंग पैटर्न नहीं होता, कोई भी इसके अंदर ग्रेड्स नहीं दिए जाते बच्चे को। बिना टूल्स की हेल्प से बच्चे को इवैल्यूएट करा जाता है, उसकी स्किल्स कितनी है, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है और कितने स्किल्स उसने एक्वायर करी, क्या लेवल है उसका, ये देखने के लिए इनफॉर्मल असेसमेंट करा जाता है। ये नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है। बच्चे की स्ट्रेंथ, बच्चे की वीकनेस, उन्हें पहचान कर उनके लिए प्लान्स बनाए जाते हैं इसके अंदर, जैसे कि आईपी। और आईपी बनाने से फिर हम गोल डिसाइड कर सकते हैं कि हमें बच्चे को क्या नेक्स्ट सिखाना है। So informal assessment is subjective and there is no criteria for evaluate. इनफॉर्मल असेसमेंट एक सब्जेक्टिव टेस्ट है और इसके अंदर कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता, कोई भी ग्रेड्स या फिर नंबर्स नहीं दिए जाते बच्चे को इवैल्यूएट करने के लिए। मेडिकल असेसमेंट जैसे कि आपके सब यूनिट है 2.1 जिसके अंदर फॉर्मल और इनफॉर्मल असेसमेंट के अंदर हमें बताना है कि हम किस तरीके से मेडिकल, थेरापेटिक्स और साइकोलॉजिकल असेसमेंट करेंगे। तो अब हम बात करेंगे कि फॉर्मल असेसमेंट के अंदर हम मेडिकल असेसमेंट किस तरीके से करेंगे। A medical assessment is a plan of care that identifies the specific need of a person and how those needs will be addressed by the healthcare system or skilled nursing facility. मेडिकल असेसमेंट जो होता है एक पर्सन की स्पेसिफिक नीड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए करा जाता है कि हेल्थ से रिगार्डिंग उसे क्या प्रॉब्लम्स हैं, कौन कौन से इश्यूज वो फेस कर रहा है और क्या थेरेपीज़ की उसे नीड है, कौन सा उसे ट्रीटमेंट चाहिए। हेल्थ केयर सिस्टम के द्वारा और जो नर्सिंग फैसिलिटी हैं उनके द्वारा उस चीज़ को किस तरीके से एड्रेस करा जाएगा, कैसे उसे पहचाना जाएगा और क्या क्या स्टेप्स फिर लिए जाएंगे। मेडिकल हिस्ट्री असेसमेंट बच्चे के मेडिकल हिस्ट्री को डिस्कस करा जाएगा इसके अंदर कि बच्चे को पहले कोई मेडिकल इश्यूज तो नहीं थे, कोई डिसेबिलिटी तो नहीं थी, कोई ऐसे अनइवन सिम्टम्स तो शो नहीं हो रहे थे। सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप करा जाएगा, उसको आइडेंटिफाई करा जाएगा प्रॉब्लम को, दैन उसके लिए प्लान्स बनाए जाएंगे, चेकअप करा जाएगा उनका और उन्हीं के अकॉर्डिंग फिर सपोर्ट सर्विसेज और थेरेपीज दी जाएंगी। इस तरीके से फॉर्मल असेसमेंट होगा। फिजिकल चेकअप असेसमेंट फिजिकली चेकअप होगा बच्चे की फुल बॉडी का और ये जो चेकअप होगा वो स्पेशलिस्ट करेंगे, जैसे कि न्यूरोलॉजिस्ट हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे आइडेंटिफाई करा जाए। लेबोरेटरी टेस्ट असेसमेंट बच्चे के लेबोरेटरी टेस्ट भी कराए जाएंगे, जैसे कि ब्लड टेस्ट है, जेनेटिक टेस्ट है, ताकि पर्सन की बॉडी में जिस चीज़ की कमी है वो पता लगाया जा सके और उसे ठीक करा जाए। तो ये सारे प्रोसेस जो है वो फॉर्मल तरीके से होंगे। Therapeutic assessment. It is a short-term intervention in which psychological tests are used with client to help them understand themselves better and to find solution to their problems. Therapeutic assessment जो है थेरेपी से रिलेटेड है, एक शॉर्ट टर्म इंटरवेंशन होता है जिसके अंदर साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज करा जाता है क्लाइंट के साथ, ताकि जो क्लाइंट है, जो पर्सन है, वो खुद को अच्छी तरीके से समझ सके, अपनी प्रॉब्लम्स को समझ सके और जो भी उसके प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम थेरेपेटिक असेसमेंट करते हैं। जो लोग साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होते हैं वो लोग खुद की प्रॉब्लम्स को नहीं पहचान पाते, सिर्फ ओवर थिंकिंग करते चले जाते हैं और वो फिर मेंटल इलनेस का भी एक कारण बन जाता है या डिप्रेशन, एंजाइटी हो जाती है उन्हें। तो यहाँ पर जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो कि स्पेसिफाइड होते हैं अपनी फील्ड के अंदर, वो लोग ये साइकोलॉजिकल टेस्ट करते हैं और जो पर्सन है, जो भी क्लाइंट है, उसे खुद को समझने में हेल्प करते हैं। ये डिस्कशंस के थ्रू भी हो सकता है, यानी कि जो क्लाइंट है उससे डिस्कस करा जाए उसके प्रॉब्लम्स के बारे में, जो भी वो सिम्टम्स शो हो रहे हैं या फिर जो कोई भी चैलेंजेस वो लोग फेस कर रहे हैं उनके बारे में डिस्कस करा जा सकता है। इंटरवेंशन सर्विसेज उन्हें दी जा सकती हैं। एक रिटन फीडबैक के थ्रू भी हम उसकी जो प्रॉब्लम्स है उनको पहचान सकते हैं कि अगर जो क्लाइंट है वो डिस्कस ना करना चाहे, वो लिख कर बता सके या फिर फीडबैक दे सके। और ये इसीलिए करा जाता है कि जो भी डिसेबिलिटी का इम्पैक्ट उस पर्सन पर हो रहा है उसे कम करा जाए, मिनिमाइज करा जाए और इसको बार बार रिव्यू करते जाना है ताकि
बच्चे को या फिर क्लाइंट को जैसे भी प्रॉब्लम हो रही है उसे एक राइट डायरेक्शन में सपोर्ट मिलता रहे और वो सही तरीके से अपना जो डेवलपमेंट है वो करता चला जाए। अब इसमें हम कौन-कौन से असेसमेंट करेंगे, जैसे कि फिजियोथेरेपी असेसमेंट है, जो कि बॉडी की मूवमेंट्स की जो एबिलिटी है उसको चेक करने के लिए किया जाता है कि मसल्स या फिर बोन सब सही से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ऑक्यूपेशनल असेसमेंट, जो कि एरियल एक्टिविटीज़ हैं उन्हें पता करने के लिए करा जाता है कि वो सही से हो रही हैं या नहीं परफॉर्म क्लाइंट के द्वारा, कितनी एबिलिटी है एरियल को परफॉर्म करने की, किस लेवल पे उन्हें डिफ़िकल्टीज़ फेस हो रही हैं और किस लेवल तक वो कर पा रहे हैं उन एक्टिविटीज़ को। स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी असेसमेंट, स्पीच एंड लैंग्वेज जो कि कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड है, तो ये चेक करने के लिए करा जाता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी है उस पर्सन के अंदर, कोई इश्यू तो नहीं है, ये देखने के लिए हम स्पीच और लैंग्वेज असेसमेंट करते हैं। Psychological assessment. It is a process of evaluating an individual mental health and behavioral functioning through use of standardized test, observation and other methods. साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है असेसमेंट हमारी ऑल ओवर पर्सनालिटी से रिलेटेड है, जिसके अंदर हमारा बिहेवियर, हमारा कॉग्निशन सब कुछ आ जाता है कि पर्सन जो है वो मेंटली स्टेबल है या नहीं है, इमोशनली स्टेबल है या नहीं, सोशली स्टेबल है या नहीं, सभी फैक्टर्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं और सभी का असेसमेंट करा जाता है। ये ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी हो सकता है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट के थ्रू भी हो सकता है और अलग मेथड्स जो हैं उनके थ्रू भी हो सकता है। कॉग्निटिव असेसमेंट, ये असेसमेंट बच्चे की इंटेलेक्चुअल एबिलिटी और कॉग्निटिव वर्क को देखने के लिए करा जाता है कि वो सही से रीजनिंग कर पा रहा है या नहीं, लर्निंग सही से हो रही है या नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स वो गेन कर पा रहा है या नहीं, यानी कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है यानी इनिशियल स्टेज पर, और अंडरस्टैंड कर पा रहा है या नहीं चीज़ों को। तो जो भी कॉग्निशन से रिलेटेड पार्ट है उसे चेक करने के लिए असेसमेंट करा जाता है। बिहेवियरल असेसमेंट, बिहेवियर पैटर्न को जानने के लिए और इमोशनल स्टेबिलिटी कितनी है बच्चे के अंदर वो जानने के लिए बिहेवियरल असेसमेंट करा जाता है। नेक्स्ट इज इनफॉर्मल। अभी हमने ये तो बात कर ली कि हम फॉर्मल तरीके से मेडिकल, थेरेपेटिक्स और साइकोलॉजिकल असेसमेंट किस तरीके से करेंगे, बट अब हम बात करेंगे कि इनफॉर्मल तरीके से हम कैसे बच्चे का असेसमेंट करेंगे। फॉर्मल असेसमेंट करने के 3 तरीके, जिसके अंदर पहला है ऑब्जर्वेशन। फैमिली और केयर गिवर को ऑब्जर्व करा जाएगा इसके अंदर कि जो भी वो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं वो कैसी हैं, और जो भी एरियल एक्टिविटीज़ कराई जा रही हैं वो कैसे, उन सभी का असेसमेंट करा जाएगा। टीचर ऑब्जर्वेशन और पीयर ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं इसके अंदर, ताकि बच्चे का जो सोशली बिहेवियर है उसका पता लगाया जा सके, वो कितना एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहा है, कितना इंटरेक्टिव सेशंस को अटेंड कर रहा है। इंटरव्यू, इंटरव्यू के थ्रू भी हम बच्चे का इनफॉर्मल असेसमेंट कर सकते हैं। इंटरव्यू इंडिविजुअल बेसिस पर भी हो सकता है और फैमिली बेसिस पर भी हो सकता है। इंडिविजुअल जैसे कि डायरेक्ट बच्चे से ही बात करी जाएगी इसके अंदर, और उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो उनसे पूछी जाएगी डायरेक्ट बच्चे से। और फैमिली के अंदर फैमिली से बात करके बच्चे की नीड्स को और प्रॉब्लम्स के बारे में पता लगाया जाएगा। क्वेश्चनर एंड सर्वे, क्वेश्चंस और सर्वे के थ्रू भी हम बच्चे का इनफॉर्मल असेसमेंट कर सकते हैं। ये भी 3 तरीके से हो सकता है, जैसे कि सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चनर है, इसके अंदर बच्चा खुद करता है अपना असेसमेंट अपनी नीड्स और अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर। और केयर गिवर क्वेश्चनर्स, जैसे कि केयर गिवर से क्वेश्चंस करे जा सकते हैं बच्चे की कंडीशंस के बारे में। और टीचर क्वेश्चनर, जिसके अंदर टीचर से क्वेश्चन करे जा सकते हैं बच्चे की कंडीशन के बारे में, उसकी नीड्स के बारे में, स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में। तो ये तरीके थे हमारे इनफॉर्मल असेसमेंट करने के। So it is done for today, guys. And if you have any query related to this session, let me know in the comment section. चैनल पे डिसेबिलिटीज के रिगार्डिंग और आपके कोर्स के रिगार्डिंग भी वीडियोस अपलोडेड हैं, आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। Do like, comment, share and subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon. Thank you. Bye bye.